अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन की प्राइस इस टाइम पे 57,778 पे ट्रेड कर रही है। मार्केट में बीटीसी की प्राइस किस साइड पे मूव होने वाली है, अप साइड पे, डाउन साइड पे, कुछ मेजर न्यूज़ हैं। ईटीएफ्स की तरफ से इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, माइनिंग कॉस्ट कहाँ पे जा रही है और माइनर्स क्या बीटीसी को सेल कर रहे हैं या बाई कर रहे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो आप लोगों के साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा, सो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। चैनल पे अगर पहली दफ़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, और जितने भी लोग हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया 0301 544722 इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। जितने भी लोग आप लोगों में से अगर कोई कॉटेक्स पे ट्रेड करना चाहता है, कॉटेक्स पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के अबाउट में जाएं और यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा कॉटेक्स ट्रेडिंग का। इसके ज़रिए आप हमारा कॉटेक्स ट्रेडिंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और कॉटेक्स ट्रेडिंग अपना प्लेटफॉर्म ओपन करके आप लोग वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। जितने भी लोग बीटीसी को अप साइड पे जाता हुआ देख रहे हैं या डाउन साइड पे जाता हुआ देख रहे हैं, हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होंगे, लिक्विडिटी कहाँ पे मौजूद है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, हम अपने ओल्ड चार्ट्स को ओपन करके कि हमने कौन कौन से चार्ट्स देखे हुए हैं। अभी देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट जो रिजेक्शन है, जो मेजर रिजेक्शन है, वो 58,000 बनी हुई है। और 58,000 क्योंकि ये एक जोन है। अब इसे आप जोन कंसिडर करेंगे, आप कभी भी इसको एक प्राइस के लिए एक एरिया कंसिडर नहीं कर सकते। ये आपके पास एक जोन है, बिकॉज इसी जोन के अंदर से मार्केट पहले सपोर्ट लेती रही है, डंप करती रही है, यहाँ से रिजेक्ट होती रही, यहाँ पे सपोर्ट लेती रही, यहाँ पे सपोर्ट है, डंप है, डंप है, ये रिजेक्शंस हैं। सो मार्केट में कभी भी जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, मेजर लेवल्स को हम एक जोन कंसिडर करते हैं। हम कभी भी उस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली इस प्राइस से ही मार्केट ने रिजेक्ट होना या अपर साइड पे जाना। 58,000 वाला जोन, 58,500 वाला जोन एक अच्छे पोटेंशियल के साथ, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ मार्केट ब्रेक करे अप साइड पे, उसके बाद हम कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट अप साइड पे जा रही है और किस जगह पे रिजेक्शन हो। छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे जाके, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले तो मार्केट का जायजा ले रहे हैं कि मार्केट किस तरह से कर रही है। अभी यहाँ पर आ जाते हैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। हमारे पास इधर दो चार्ट्स बने हुए थे। पहला चार्ट है हमारा बिटगेट के ऊपर। बिटगेट पे जो हमारा चार्ट बना हुआ है, एग्जैक्टली अगर आप लोग देखें तो 100% वर्क कर रहा है। कैसे वर्क कर रहा है? मार्केट यहाँ से डाउन साइड पे आई है, अप साइड पे जा रही है, देन डाउन साइड पे आई है, अप साइड पे जा रही है। अब ये हमारे पास एक हायर लो बना है और मार्केट अपर लेवल पे जा रही है और अप साइड पे जा रही है। अभी हमारे पास ये एक साइडवेज मार्केट थोड़ी सी यहाँ पर हो गई, कंसोलिडेशन हो रही है। कंफर्मेशन होगी जब हम 60,000 के ऊपर चले जाएंगे, देन हम 68,000 को जाके देख सकते हैं, बीटीसी की प्राइस वहां पर जाएगी। अभी हमारे पास यहाँ पर 1 डे के टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम भी बन रहा है, डब्ल्यू पैटर्न जिसे आप कहते हैं, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है और एक नया हायर लो बना। हायर लो के बाद मार्केट अप साइड पे जा रही है एंड मोस्ट प्रोबेबली मार्केट मजीद ऊपर जाएगी। मेजर हमारे पास सपोर्ट होगी 53,000 एंड 54,000। रीजन बता दूंगा मजीद मार्केट के गिरने की, मजीद मार्केट कहाँ तक गिर सकती है और गिरने की वजूहत क्या होंगी, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और ऑब्वियसली बीटीसी गिरेगा तो बीटीसी के साथ बाकी ऑल्ट कॉइन्स भी गिरेंगे। हम अगले चार्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट चार्ट हमारा बाइनेंस के अंदर है। ये हमारे पास एक चैनल था, इस चैनल को मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आके मार्केट ने रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करके अभी देखें आप तो मार्केट जो आपकी है वो कुछ इस जगह पर ट्रेड कर रही है। ये हमारे पास सपोर्ट लेवल है यहाँ पर, और ये अप साइड पे हमारे पास ये एक रिजेक्शन लेवल है। ठीक है, इसको हम रिमूव कर देते हैं, ये जो सेंटर में है इसको हम रिमूव कर देते हैं। ये हमारे पास एक एरिया था जहाँ पे बीटीसी की प्राइस रुकी रही है। इस एरिया को ब्रेक किया है। हमारे पास जो रिजेक्शन थी पहले वो थी इस लेवल पे, इस लेवल पे। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे मजीद जाते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ जाएं, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें आप, तो यहाँ पर हमारे पास ये अप साइड डाउन साइड, ये ऊपर लिक्विडिटी उठाई है, डाउन साइड पे लिक्विडिटी उठाई है, इस चैनल को रीटेस्ट किया है, देन मार्केट अप साइड पे चलेगी। अभी अगर आप देखते हैं तो मार्केट इस लेवल के ऊपर है और रीटेस्ट कर रही है यहाँ पर। अभी ऊपर एक जोन बन गया फिर से, जिसमें हमारे पास रिजेक्शन और सपोर्ट, ये हमारे पास सपोर्ट एरिया है। थोड़ा सा मजीद डाउन करते हैं, ये हमारे पास रिजेक्शन एरिया है जो कि 58,400 एंड 500 है, और ये हमारे पास सपोर्ट लेवल है जो कि 57,745 है। ये मैं छोटे लेवल पे आपको बता रहा हूँ।
अप साइड पे जाएगा तो 58,400 तक हम देख सकते हैं, डाउन साइड पे 57,700 तक देख सकते हैं। $600-700 के दरमियान मार्केट मूव करती रहेगी। यहाँ पर मार्केट साइडवेज चल रही है। लेकिन अगर थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ एक चार्ट और शेयर कर देता हूँ, क्लीन चार्ट ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर हम दोबारा से बना लेते हैं अपने लिए कुछ मार्केट के ट्रेंड्स के, मार्केट अभी क्या चल रही है। अगर हम थोड़ा सा बिगर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ज़रा सा अगर आप बिगर टाइम फ्रेम पे आते हैं और मैं इसको 4 घंटे पे लेके जाऊँ, बल्कि 1 घंटे पे ही करते हैं। 1 घंटे पे अगर मैं इसे लेके आता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक क्या पैटर्न बन रहा है, ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये जनाब आपके पास यहाँ तक पैटर्न बन रहा है इस जगह पे, ठीक है। ये आपके पास जो नीचे हैं डाउन साइड पे, ये कुछ फेक आउट कंसिडर किए जा सकते हैं, और अपर साइड पे ये है। अगर ये दो जो फेक आउट हैं, अब यहाँ पर देखें बार बार कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रही है एंड अपर साइड से बार बार रिजेक्ट हो रही है, यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, यहाँ से रिजेक्ट हो रही है। यहाँ पे डाउन साइड पे अगर देखते हैं तो हर कैंडल की जो बॉडी है वो इसी लाइन के अंदर क्लोज होने की कोशिश कर रही है। सो हमारे पास ये वाला जो पैटर्न बन रहा है, एक राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है, और राइजिंग वेज पैटर्न के बाद मार्केट यहाँ से गिरती है। जब भी राइजिंग वेज पैटर्न बनता है, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर बता भी देता हूँ, राइजिंग वेज पैटर्न, ये आपका राइजिंग वेज पैटर्न है। मार्केट डाउन साइड से अप साइड पे जा रही है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी लिक्विडिटी ग्रैब की हुई है, ये भी लिक्विडिटी ग्रैब की हुई है। मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है। अब जो डाउन साइड से लेके अपर साइड का एरिया होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो इसका टारगेट होता है। अब हम इसका टारगेट यहाँ पर निकालते हैं कि कितना टारगेट होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और इससे मार्केट ने नीचे गिरना है। और हमारे पास सपोर्ट एरिया कौन सा बन रहा है, हमारे पास एग्जैक्टली डिमांड जोन फिर से यही बन रहा है कि मार्केट यहाँ पे दोबारा आएगी, ठीक है। ये वाला हमारे पास डिमांड जोन बन रहा है कि मार्केट ने गिरना है यहाँ से नीचे, और हमारे पास ये वाले लेवल्स होंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास सपोर्ट का एरिया होगा 55,000 का, उसके बाद हमारे पास सपोर्ट का एरिया होगा जनाब 54,000 का। ये हमारे पास सपोर्ट एरियाज होंगे, और उसके बाद हमारी मेजर सपोर्ट आएगी यहाँ तक। यहाँ तक अगर आता है 52,000 तक आता है, तो यहाँ पे हमारा जो CME गैप है जो कि लास्ट वीक क्रिएट हुआ था, वो CME गैप भी यहाँ पे आके फिल हो जाएगा। ये कुछ मार्केट की अभी कंडीशन है। जब मार्केट यहाँ से गिर जाएगी 57,500 से नीचे अगर गिर जाती है, या अगर आप फॉर एग्जांपल कहते हैं मजीद सिक्योरिटी के लिए और मजीद सेफ्टी के लिए 57,000 से मार्केट अगर नीचे गिर जाती है, तो 55,700 हमारा पहला टारगेट होगा, 54,700 हमारा दूसरा टारगेट होगा, एंड 53,000 हमारा तीसरा टारगेट होगा डाउन साइड पे। ये राइजिंग वेज पैटर्न है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से अप साइड पे ब्रेकआउट दे। राइजिंग वेज पैटर्न के बाद मार्केट पंप करे, इसके 0.1 चांसेस होते हैं। 99% चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से गिरेगी। वीकेंड है, मार्केट में वॉल्यूम भी आपको दिखाई नहीं दे रहा। अभी मार्केट यहाँ पर साइडवेज अकोमुलेट कर रही है। ये वाला एरिया है जिसके अंदर मार्केट अभी रुकी हुई है स्टिल, ये जो आपके पास एरिया है। इससे मार्केट नीचे गिरेगी तो मैंने आपको लेवल्स तीनों बता दिए, 55,700, 54,700 एंड 52,000 एंड 52,500 एंड 53,000। ये हमारे पास मेजर सपोर्ट एरियाज होंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ पर CME गैप देखते हैं BTC1, ये आपके पास यहाँ पर CME गैप आ गया फ्यूचर्स में, ये आपका CME गैप है। CME गैप कहाँ पे पड़ा है, 54,000, 53,900 से लेके 54,500 तक, ये $600-700 का गैप है जो कि मार्केट नीचे आके ऑब्वियसली फिल करेगी। और कुछ यहाँ पर हमारे पास गैप मौजूद है 56,000 से लेके 56,800 तक, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप मौजूद है जो कि मार्केट फिल करेगी। अभी ये वाला भी मैंने जो चार्ट पैटर्न है आप लोगों के सामने, ये बायबिट का, ये वाला भी हमने बना लिया। अब देखेंगे कि मार्केट इसमें किस तरह से प्ले आउट करती है, किस तरह से वर्किंग करती है। हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा 55,700 पे, 54,700 सपोर्ट होगी, और देन 53,000 हमारी मेजर सपोर्ट होगी। मार्केट यहाँ से मजीद नीचे कहाँ तक जा सकती है। अब हम लिक्विडिटी पे जाते हैं और फेयर एंड ग्रीडी इंडेक्स पे जाते हैं। 32 पे फेयर एंड ग्रीडी इंडेक्स चल रहा है। लिक्विडिटी हीट मैप अगर देखते हैं तो 24 आवर्स में हमारे पास लिक्विडिटी डाउन साइड पे पड़ी हुई है 57,100 तक, जो कि मार्केट ग्रैब करेगी। 1 वीक पे जाएं, 1 वीक पे यहाँ पे आपको लिक्विडिटी दिखाई दे रही है, अपर साइड पे बिल्कुल क्लोज पड़ी है 58,900 तक ये लिक्विडिटी मौजूद है, जो कि बहुत ज्यादा हाई लिक्विडेशन पड़ी है। नीचे आते हैं तो ये आपके पास हाई लिक्विडेशन प्राइस जो पड़ी हुई है, ये सारी की सारी पड़ी है 53,500 तक। तो 53,500 तक ये नीचे डाउन साइड पे लिक्विडिटी है। ऑब्वियसली हमारे पास जो राइजिंग वेज पैटर्न है
ये राइजिंग वेज पैटर्न हमें इंडिकेट कर रहा है। सेकंड, हमें लिक्विडिटी दिखा रही है कि मार्केट ने डाउन साइड पे 53,000 तक जाना है इस लिक्विडिटी को उठाने के लिए, और क्योंकि ये राइजिंग वेज पैटर्न है तो ऑब्वियसली राइजिंग वेज पैटर्न जब वर्क करता है मार्केट नीचे आएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ न्यूज़ आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर हम आएंगे, माइक्रो स्ट्रेटजी acquires additional 1.11 बिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन। माइक्रो स्ट्रेटजी ने 1.11 बिलियन वर्थ डॉलर्स के बिटकॉइन जो है वो दोबारा से परचेज कर लिए। परचेज अमाउंट क्या है? माइक्रो स्ट्रेटजी हैज acquired roughly 18,300 bitcoin at an estimated cost of 1.1 billion dollars. This purchase adds to the firm's substantial bitcoin holdings and reflects its ongoing bullish stance on the cryptocurrency. Impact क्या होगा होल्डिंग्स का? With this acquisition, MicroStrategy continues to strengthen its position as one of the largest institutional holders of Bitcoin. This move highlights the company's strategy of accumulating Bitcoin as a long-term investment and hedge against economic uncertainties. देखें जनाब, मार्केट में जितने भी कंपनीज हैं या इंस्टीट्यूशनल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं वो सब के सब बाइंग कर रहे हैं, और आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग लॉस के अंदर सेल कर रहे हैं। ये आप लोगों की बेवकूफ़ी है अगर आप लोग यहाँ पर लॉस में निकल रहे हैं। अगर आप लोगों ने पिछले 3-4 महीने 5 महीने होल्ड किया है और अब आप लोग यहाँ से निकल रहे हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों की बेवकूफ़ी है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। इन अगस्त MicroStrategy indicated plans to raise up to $2 billion by selling Class A shares to fund its crypto strategy. While the exact timeline for selling these shares was not disclosed, the filing reads that the proceeds will be used for general corporate purposes, including the acquisition of Bitcoin. मार्च में और जून में माइक्रो स्ट्रेटजी ने 12,000 बिटकॉइन एक्विजिट किए थे और मार्च के अंदर 9,245, और ये क्या है? फर्म इट्स टाइम पे ओवरऑल 1% ऑफ बिटकॉइन फिक्स सप्लाई ऑफ 21 मिलियन बिटकॉइन की अभी सप्लाई है ना, फिक्स सप्लाई, उसका 1% माइक्रो स्ट्रेटजी के पास मौजूद है। 1% बिटकॉइन की होल्डिंग इस टाइम पे माइक्रो स्ट्रेटजी के पास है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज है, आर्क इन्वेस्टेड 2 levels are critical in Bitcoin, announced its long term expectation. सबसे पहला लेवल कौन सा है जनाब? सबसे पहला लेवल होगा हमारा 52,000 का। Currently Bitcoin's most important price support levels are located at $52,000 and $46,000. अब इन्होंने क्या कहा है? corrections of 30% or more from yearly highs typically indicate bull markets. अगर आपके जो ईयरली हाइज होते हैं वहां से 30% की करेक्शन होती है तो टिपिकली वो बुल मार्केट को ही इंडिकेट कर रहा होता है। Despite the sharp declines in Bitcoin, we remain optimistic as the declines Bitcoin is experiencing in 2024 coincide with corrections seen in major trends during historical bull markets. Historical bull markets में ये जो Bitcoin ने 2024 में करेक्शन देखी है, ये मेजर ट्रेंड में देखी जा रही है, बहुत बार देखी जा रही है, हिस्टोरिकल डाटा में भी देखी जा रही है। बुल मार्केट के अंदर ये मेजर करेक्शंस होती हैं। BTC का सपोर्ट लेवल कौन सा है? 52,000 एंड 46,000। अब मुझे आप ये बताएं, 46,000 का हमारा, 52,000 का हमारा लेवल है ये वाला जो कि हमारे पास मेजर सपोर्ट है, एंड 46,000 का जो लेवल है वो मैंने आप लोगों के साथ पहले जो शेयर किया हुआ है। यहाँ पर आए इसी चार्ट के ऊपर दोबारा, और चार्ट को हम कर लेते हैं 4 आवर्स या एक दिन के टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। आप लोग मुझे ये बताएं कि ये जो डाउन साइड पे ट्रेंड लाइन आ रही है, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन में हमें क्या बताया जा रहा है? 45,000, 46,000। राइट साइड पे प्राइस देखें 46,000, क्योंकि ट्रेंड लाइन पे आके अगर गिरता है तो 46,000 होगा। अगर यहाँ से ही मार्केट दोबारा एक बार डिक्लाइन होती है, मार्केट यहाँ पे आके दोबारा बाइंग जोन से वापस रिवर्स होती है तो 52,000 हमारे पास एक मेजर जोन होगा। ये चीजें मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि 52,000 एक मेजर बाइंग एरिया है, और अगर यहाँ से गिरती है और नीचे वाली ट्रेंड लाइन को आके जो रिस्पेक्ट देती है तो हमारे पास 46,000 का एरिया होगा। सो ये बात अभी आपको यहाँ पर पता चल रही है कि 46,000 का एरिया एंड 52,000 का एरिया जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइस सपोर्ट लेवल्स हैं, जो कि यहाँ पर भी है। करेक्शन देखते हैं कितनी हुई है। चार्ट दोबारा हमको क्लीन ओपन कर लेते हैं, ये यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। करेक्शन देखते हैं जनाब कितनी हुई है। ये हमारे पास अर्ली हाई है और ये हमारे पास यहाँ पर लो है। 33%, 33.99% की करेक्शन हो चुकी है, और बुल मार्केट के अंदर 30% और मोर देन 30% जो करेक्शंस होती हैं वो हेल्दी करेक्शंस होती हैं मार्केट के अप साइड पे मूवमेंट के लिए, जो कि यहाँ पर भी बताया गया। करेक्शंस ऑफ 30% और मोर फ्रॉम ईयरली हाइज टिपिकली इंडिकेट बुल मार्केट्स। ये है सारी की सारी प्रेडिक्शंस जितने भी। दिस इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ये आपको यहाँ पर भी एक प्रिकॉशन मिल रहा है।
नेक्स्ट हम जाते हैं जी, हमारे पास एक अगली भी न्यूज है। राइजिंग माइनर रिजर्व सजेस्ट पोटेंशियल बुल मार्केट फॉर बिटकॉइन एंड इथेरियम। आप लोगों को मैंने परसों की वीडियो में बताया था कि माइनिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रही है। की फाइंडिंग्स आप लोगों को बता देता हूँ। डिक्लाइन इन रिजर्व्स since early 2024 mining wallets for bitcoin and ethereum have been showing a steady decrease in holdings। जितने भी माइनिंग वॉलेट्स थे, यानी जो लोग बिटकॉइन को और इथेरियम को माइन कर रहे थे, उन लोगों के वॉलेट्स में से होल्डिंग्स डिक्रीज हो रही थी, यानी वो सेल कर रहे थे। दिस ट्रेंड सजेस्टेड दैट माइनर्स वर सेलिंग ऑफ देयर एसेट्स पॉसिबली टू कवर ऑपरेशनल कॉस्ट्स और अदर एक्सपेंसेस। किस लिए सेल कर रहे थे अपने एसेट्स को? अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट को, जो माइनिंग पे कॉस्ट आ रही थी, उस कॉस्ट को कवर करने के लिए अपनी चीजें सेल कर रहे थे, बीटीसी को और इथेरियम को। अब रीसेंट अपटिक क्या है? रिसेंटली देयर हैज बीन अ स्लाइट इंक्रीज इन द रिजर्व्स हेल्ड बाय दीज माइनिंग वॉलेट्स। अब उन माइनिंग वॉलेट्स के अंदर स्लाइटली इंक्रीज दिखा है जो लोग रिजर्व कर रहे हैं। This shift could indicate that miners are becoming more optimistic about future price movements and are choosing to hold on to their assets rather than sell them। Miners क्या कर रहे हैं? अब वो फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स को लेके बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं और अब वो होल्ड करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं बजाय इसके कि वो सेल करें। पहले सेल कर रहे थे, लेकिन अब माइनर्स होल्ड कर रहे हैं क्योंकि प्राइस यहां से अपसाइड पे जानी है। कॉन्फिडेंस implications क्या है? कॉन्फिडेंस इंक्रीज potential bull market, an increase in minor reserves have been associated with the beginning of bullish trend in the market। किस चीज से एसोसिएटेड है ये? माइनर रिजर्व्स जब भी इंक्रीज होता है तो बुलिश ट्रेंड मार्केट में शुरू होने की पहली निशानी है। एज माइनर्स होल्ड ऑन टू देयर एसेट्स इट रिड्यूसेस द अवेलेबल सप्लाई इन द मार्केट। अगर माइनर्स एसेट्स को अपने ही वॉलेट्स में होल्ड कर लेंगे तो मार्केट के अंदर सप्लाई की अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, विच कैन क्रिएट अपवर्ड प्रेशर ऑन प्राइसेस, जो प्राइसेस पे अपवर्ड प्रेशर क्रिएट करेगी। मार्केट में प्राइसेस अप होने लग जाएंगी क्योंकि माइनर्स ने अपने पास जो बिटकॉइन माइन किए वो होल्ड कर लिए, सप्लाई मार्केट में कम हो गई, डिमांड उसकी बढ़ गई, तो ऑब्वियसली उससे प्राइस भी बढ़ जाएगी। ये कुछ मार्केट में न्यूज है। Continued accumulation, investors should monitor whether the recent increase in minor reserves continues. Sustained accumulation could strengthen the case for a potential bull market. Price movements, keeping an eye on Bitcoin and Ethereum price movements in the coming weeks will be crucial. If prices begin to rise in tandem with increased minor reserves, it could further validate the bullish outlook. Market indicators, other market indicators and on-chain data should also be considered to provide a more comprehensive view of potential market trends। अब ये मैंने आप लोगों को माइनर्स के बारे में बता दिया है, माइक्रो स्ट्रेटजी के बारे में बता दिया है, ब्लैक रॉक की बाइंग हो रही है। उसके बाद आपको यहाँ पर बता दिया है कि 42,000 46,000 इंपॉर्टेंट लेवल है। 30% की करेक्शन बीटीसी के बुल मार्केट के लिए होती है, बियर मार्केट के लिए नहीं होती। एंड देन उसके बाद मैं आपको लास्ट बता दूं कि फेडरल फंड्स रेट 18 तारीख को रात 11 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक फेडरल फंड्स रेट आएंगे एंड एक्सपेक्ट किया जा रहा है, प्रीवियस 5.50 चल रहा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 5.25 हो जाएंगे, फॉरकास्ट है। अगर 5.0 होते हैं या 5.25 होते हैं तो रेट कट्स ऑब्वियसली होंगे। जब रेट कट्स होंगे, बैंक्स रेट कट करेंगे तो लोग बैंक से पैसा निकालेंगे और बैंक से पैसा निकाल के सबसे पहली उनकी प्रायोरिटी यही होती है कि हाईली वॉलेटाइल जितने भी करेंसीज हैं उनके अंदर ऐड किया जाए ताकि हमें वहां से ज्यादा प्रॉफिट मिले। तो बैंक से जब रेट कट होगा, पैसा बैंक से निकलेगा तो ऑब्वियसली वो पैसा निकल के इन्हीं मार्केट्स के अंदर आएगा। तो जब मार्केट्स में पैसा आएगा तो जाहिर सी बात है मार्केट्स पंप करेंगी। एफओएमसी की मीटिंग भी होनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, स्टेटमेंट होगी, फेडरल फंड्स रेट कट होंगे। तो रेट कट के बाद के लिए आप तैयार रहें, मार्केट में डिप आना है। इस चीज को लाजमी तौर पे आपने जहन में रखना है क्योंकि ये सेल द न्यूज इवेंट हो सकता है। मार्केट अगर इससे पहले बुलिश हो जाती है, मार्केट यहाँ से पहले एक छोटी सी रैली आपको दे देती है जो कि रिलीफ रैली कंसिडर कर सकते हैं आप लोग, कि पहले से अगर आपने कोई बाइंग पोजीशन ली हुई है वो निकल जाएगी, तो ऑब्वियसली वहां पे जाके आप अपनी सेलिंग करके अपने पास यूएसडीटी लाजमी रखें। अगर फेडरल फंड्स रेट से पहले मार्केट बुलिश हो जाती है तो लोगों को बुलिश करवाने की कोशिश की जा रही है और न्यूज के बाद मार्केट गिरेगी, न्यूज के बाद मार्केट डाउन साइड पे आएगी। जैसे ईटीएफ अप्रूव होते हैं तो ईटीएफ अप्रूव होने के बाद मार्केट पंप करने की बजाय डंप करती है। हर बंदा बाइंग कर रहा होता है कि मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना है, लेकिन मार्केट नीचे गिर जाती है। सेम इसी तरह से फेडरल फंड्स रेट पे भी हर बंदा ये नजरें लगा के बैठा हुआ है कि बीटीसी पंप करेगा और बीटीसी 80,000 पे, 90,000 पे, 95,000 पे नो डाउट जाएगा, बट इन अक्टूबर और अर्ली नवंबर तब जाके। अभी तो आप लोगों को मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन दिखाई देगी। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अपनी राय कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा। खुदा हाफिज।